Welcome everyone. I am your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a story Dechu sings out loud. And I'm taking this story from a book Four Forest Friends and Other Panchtantra Tales, written by Suvir Kaul, illustrated by Bindya Thapar. Let's start. Once again, welcome everyone. Our today's story is Dechu sings out loud. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ डोंकी हु लव टू सिंग। ये कहानी एक गधे की है जिसे गाना गाना बहुत पसंद है। यू माइट थिंक दैट डोंकी कांट सिंग वेल। ठीक है, आप शायद ये सोचते होंगे कि गधे अच्छा गाना नहीं गा सकते हैं। बट दिस डोंकी हुज नेम वॉज ढेचू डिड नॉट बिलीव दैट। ठीक है, लेकिन ये जो गधा है जिसका नाम क्या है, ढेचू, वो इन बातों पे भरोसा नहीं करता था, इन बातों पे विश्वास नहीं करता था। Whenever he was happy, he sang. And when he sang, he was happy. Whenever मतलब जब कभी भी वो खुश होता था तो वो गाना गाता था। sang मतलब गाना गाना। ठीक है, ये sing वर्ड का past tense है। अभी गाया तो sing, पहले गाया था तो sang, और अभी गा रहा है तो singing। ठीक है, तो जब कभी भी ढेचू खुश होता था तो वो गाना गाता था, और जब वो गाना गाता था तो वो खुश हो जाता था। ढेचू वॉज हैप्पीएस्ट आफ्टर ही हैड ईटन लॉट्स एंड लॉट्स। ठीक है, ढेचू जब कभी भी बहुत सारा, मतलब बहुत बहुत सारा जब खाना वो कभी खा लेता था तो वो क्या होता था, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। हैप्पीएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। ठीक है, ईटन लॉट्स एंड लॉट्स मतलब बहुत सारा, बहुत बहुत सारा। ठीक है, once his belly was full, he would raise his head high, stretch out his neck, and sing and sing and sing. Once his belly was full, जब एक बार उसका बस जब पेट भर जाता था, पूरा एकदम पेट भर जाता था। बेली मतलब स्टमक, स्टमक मतलब पेट। एक बार जब उसका पेट पूरा भर जाता था, फुल हो जाता था, तो वो क्या करता था, वो अपने गर्दन को ऊंचा करता था और फिर अपने सर को ऊंचा करता था और अपने गर्दन को स्ट्रेच करता था। स्ट्रेच करना मतलब एक्सरसाइज, ऐसे कहते हैं ना, खींचते ना ऐसे लेफ्ट एंड राइट करके, वैसे स्ट्रेच करता था, खींचता था। और फिर एंड सिंग एंड सिंग एंड सिंग, और फिर वो बस फिर गाता जाता था, गाता जाता था और गाता ही जाता था। ठीक है, the only problem was that others didn't hear music. They heard a donkey braying loudly, ढेंचू ढेंचू over and over again. ठीक है, the only problem was that, और प्रॉब्लम सिर्फ एक बात का था, और वो क्या था कि जो अदर्स थे, अदर्स मतलब जो जंगल में रहने वाले दूसरे जानवर थे और आसपास के विलेज के जो रहने वाले जो विलेजर्स थे, उनको कोई भी म्यूज़िक नहीं सुनाई देता था। डिडेंट हियर म्यूज़िक, उनको कोई म्यूज़िक नहीं सुनाई देता था। दे हर्ड अ डोंकी ब्रेइंग लाउडली, उनको सिर्फ एक गधे की आवाज़ सुनाई देती थी। ब्रे मतलब साउंड ऑफ डोंकी। ठीक है, तो उसको बस एक गधे की आवाज़ सुनाई देती थी जो कि तेज से चीख चीख कर क्या कह रहा होता है, ढेंचू 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 ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, बार बार, हर बार, लगातार, बस वो यही उनको सुनाई देता था। वन नाइट अ जैकॉल कॉल्ड मिस्टर शेरगला पासिस बाई, पास्ट बाई। ठीक है, एक रात की बात है, एक जैकॉल था, वो वहीं से, जिसका नाम क्या था, शेरगला, और वो वहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, एक बार और कह देते हैं। वन नाइट अ जैकॉल कॉल्ड मिस्टर शेरगला पास्ट बाई। एक रात की बात है, एक जैकॉल था जिसका नाम क्या था, मिस्टर शेरगला, वो वहाँ से गुजर रहे थे। पास्ट बाई मतलब गुजरना। ठीक है, जैसे कि ढेचू यहाँ पे ऐसे है और ये वो गाना गा रहा है। ठीक है, तो मिस्टर जैकॉल जो है वो यहीं से ऐसा करके जा रहे थे, पास्ट बाई गुजर रहे थे। ठीक है, ही वॉज स्टारलेड बाई ढेचू सॉन्ग, और वो ढेचू के गाने को सुनते ही क्या हो गए, स्टारलेड हो गए, मतलब शॉक्ड हो गए कि अरे बाप रे, ये कौन गा रहा है। बीइंग अ पोलाइट शॉट, मिस्टर शेरगला said to ढेचू, excuse me sir, but you must sing, and if you must you sing so loudly?
वो ढेचू के पास जाते और बहुत ही पोलाइटली हम्बल तरीके से एकदम आराम से उससे कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, बट यू मस्ट सिंग। क्या आपको गाना ज़रूरी है? एंड इफ़ यू मस्ट यू सिंग सो लाउडली? और अगर गाना ज़रूरी है तो क्या इतनी तेज़ तेज़ गाना ज़रूरी है? ओह, सेड ढेचू, डिड यू हियर माई सॉन्ग? ढेचू कहता है, ओह, क्या आपने मेरा गाना सुना? यस सर, आई डिड, said Mr. Sirgala, thinking of himself, how could anyone not hear this horrible braying? ठीक है, मिस्टर शेरगला मतलब जो जैकॉल रहता है वो कहता है कि यस सर आई डिड, हाँ सर मैंने सुना। थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप में ही सोचने लगता है, जैसे हम लोग अपने मन में सोचते हैं ना कभी कभी कि आज बारिश हो जाता तो कितना मज़ा आता, बारिश में फुटबॉल खेलते। ठीक है, उसी तरह ये जो जैकॉल था वो भी अपने मन में सोचता है, हाउ कुड एनी वन नॉट हियर दिस हॉरिबल ब्रेइंग। क्या क्या सोचते हैं कि भला इतना गंदा हॉरिबल खतरनाक जो गधे की ढेचू ढेचू है, भला कौन नहीं सुन सकता है। ठीक है, इतना तेज़ तेज़ वो ढेचू गा रहा था, ढेचू इतनी तेज़ तेज़ गा रहा था। ठीक है, इसलिए कहता है इतना बेकार गंदा हॉरिबल मतलब डरावना खतरनाक गंदा ब्रेइंग है, भला कौन नहीं सुन सकता है। ठीक है, ढेचू वॉज नॉट हैप्पी एट being asked to stop singing। और ढेचू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि जब उससे कोई कहता था कि ढेचू तुम गाना मत गाया करो। ठीक है, और जब ऐसा किसी कोई कभी ढेचू से कह देता था तो ढेचू बहुत ही उदास सा हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ढेचू वॉज नॉट हैप्पी एट being asked to stop singing, but मिस्टर शेरगला हैड बीन सो पोलाइट दैट ही वॉज नॉट टू अपसेट। ठीक है, लेकिन मिस्टर शेरगला जो थे मतलब ये जो जैकॉल है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा पोलाइट थे, इतने ज़्यादा हम्बल थे कि वो दिखाते हैं ढेचू को कि वो उसके गानों से तंग नहीं है, उदास नहीं है, दुखी नहीं है उसके गाने से। ठीक है, ही वॉज नॉट टू अपसेट। नो वन कैन एवर स्पोकन टू ढेचू बिफोर अबाउट हिज सिंगिंग। आज से पहले किसी ने भी ढेचू से उसके गाने गाने के बारे में बात नहीं किया था। दे वुड ऑल जस्ट रैन अवे। वो क्या करते थे, वो जब कभी भी ढेचू को गाना गाते देखते थे या सुनते तो वो क्या करते थे, वो वहाँ से भाग जाते थे। रैन अवे मतलब भाग जाना। ठीक है, ही डिसाइडेड दैट ही वुड बी फ्रेंड्स विद मिस्टर शेरगला। और मिस्टर शेरगला मतलब जैकॉल का ये जो एटीट्यूड है पोलाइट वाला, देखते ही ढेचू ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं जो जैकॉल भाई हैं उनका क्या बन जाऊंगा, मैं उनका दोस्त बन जाऊंगा। ठीक है, एंड इन एनी केस मिस्टर शेरगला हैड सेड दैट इफ ही वांटेड टू सिंग ऑल ही शुड डू वाज सिंगिंग मोर सॉफ्टली। ठीक है, और मिस्टर शेरगला ने ढेचू से बोला, एंड इन एनी केस, और जब कभी भी, अगर, ठीक है, और जब कभी भी, यहाँ पे फिर यहाँ से पढ़िए, इफ़ ही वांटेड टू सिंग, और जब कभी भी अगर ढेचू गाना गाना चाहता है तो वो क्या करे, ऑल ही शुड डू वॉज सिंग मोर सॉफ्टली। वो क्या करे, थोड़ा गाना को और सॉफ्टली से गाए। ठीक है, मतलब जो जैकॉल थे उन्होंने क्या बोला कि आपका गाना मतलब सुन के मुझे अपसेट तो नहीं हुआ, मतलब मुझे बुरा तो नहीं लगा, आप बस इतना करना कि अगली बार जब कभी भी, ठीक है, एंड इन एनी केस मतलब जब कभी भी आपको गाना गाने का मन करेगा तो आप बस गाना थोड़ा मोर सॉफ्टली गाना, थोड़ा और आराम से गाना गाइएगा। ठीक है, ऐसा जैकॉल ने ढेचू से कहा। Which was the first time anyone had even suggested that he might sing at all। ठीक है, which was the first time, और वो पहली, और वो और वो पहली बार था, फर्स्ट टाइम एनी वन हैड इवन सजेस्टेड, और वो पहली बार था जब ढेचू को किसी ने गाना गाने के लिए सजेशन किया था। ठीक है, कि आप थोड़ा इस गाने को थोड़ा और सॉफ्टली से गाएंगे तो आप बहुत अच्छा गा लेंगे। ठीक है, और ना हर कोई क्या करता था, जब कभी भी ढेचू को गाना गाते देखता था या सुनता था तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग भाग जाते थे। दे वुड ऑल जस्ट रैन अवे। ठीक है, वेल, said the Dhechu to the jackal, the fact is that when I have eaten lots of food, I am so happy that my voice soars and I sing Dhechu, Dhechu, Dhechu
till the sound bounces off the sky and the stars. ठीक है, ढेचू कहता है जैकॉल से, वेल द फैक्ट इज दैट, देखो जैकॉल भाई, सच बात तो ये है, द फैक्ट इज दैट मतलब सच बात तो ये है, व्हेन आई हैव इटन लॉट्स ऑफ फूड, जब कभी मैं बहुत सारा खाना खा लेता हूँ, आई एम सो हैप्पी, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, दैट माई वॉइस सोर, और मेरा आवाज़ क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, एंड आई सिंग, और मैं फिर गाना गाना स्टार्ट कर देता हूँ, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, टिल द साउंड बाउंसेस ऑफ द स्काई एंड द स्टार, और तब तक मैं गाता हूँ और उतनी लाउडली और उतनी तेज हाई पिच पे गाते चला जाता हूँ जब तक मेरी आवाज़ एकदम आकाश को चीरते हुए चांद सितारे तक ना पहुँच जाए, मतलब उनसे भी पार, बाउंसेस ऑफ मतलब उनसे भी ऊपर, स्काई और स्टार से भी ऊपर पहुँच जाए उसके बाद, तब तक वो ढेंचू क्या करता था, गाना गाता रहता था। ओह, said Mr. Sergala, who was searching for food himself. और उसकी ये बात सुनते ही सरगला ने क्या कहा, ओह ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जो जैकॉल था वो क्या कर रहा था, वॉज सर्चिंग फॉर फूड हिमसेल्फ, वो अपने लिए खाना खाने के लिए ही तो ढूंढ रहा था, वो अपने लिए खाना खाने के लिए ढूंढने के लिए निकला था, और तभी उसकी मुलाकात किससे हो गई, ढेंचू से हो गई, और ढेंचू ने जब ये कहा कि वैन आई हैव इटन लॉट्स ऑफ फूड, तो शर्गला का अरे लॉट्स ऑफ फूड, ठीक है, तो ऐसा सुनते ही जैकॉल के दिमाग में थोड़ा सा घंटी बज गया था, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, डू यू ऑफन ईट सो वेल दैट यू मस्ट सिंग सो लाउडली एंड सो लॉन्ग, ठीक है। फिर जो जैकॉल है वो ढेंचू से कहता है, डू यू ऑफन ईट सो वेल, क्या तुम अक्सर इतना सारा खाना खा लेते हो, दैट यू मस्ट सिंग सो लाउडली एंड सो लॉन्ग, कि तुम्हें इतना ज़्यादा तेज और इतनी लंबे समय तक गाना गाना पड़ता है, ठीक है। ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, डू यू ऑफन ईट सो वेल, क्या तुम अक्सर इतना सारा खाना खा लेते हो कि तुम्हें इतना तेज और इतने लंबे समय तक गाना गाना पड़ता है, रिप्लाइड ढेंचू, यस, ढेंचू ने रिप्लाई किया, हाँ, जी हाँ, एट नाइट when the villagers cannot see me, I jump over the low fences around the vegetables and fruit fields, and then I can eat and eat and eat. कहता है कि हाँ, रात में जब विलेजर्स मुझे देख नहीं पाते, विलेजर्स कैन नॉट सी मी, ठीक है, जब विलेजर्स मुझे देख नहीं पाते, आई जंप ओवर द लो फेंसेस, ठीक है, फेंसेस का मतलब बाड़ा, ऐसे देखते होंगे कार्टून में ऐसे करके बना रहता है ना, ऐसे आइसक्रीम का ऐसे करके स्टिक बना रहता है, और फिर एक लकड़ी ऐसे करके बने रहते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या होता है, कुछ एनिमल्स बंधे होते हैं, मुर्गी रहती है, तो पिग रहता है, तो हॉर्स रहता है ना, तो बाड़ा कहते हैं उसको हिंदी में हम लोग, तो ऐसे इसको फेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो फेंसेस मतलब बाड़ा। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे वो क्या वेजिटेबल और फ्रूट्स, जहाँ सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं वहाँ पे, और जिन फील्ड में सब्जियाँ और वेजिटेबल उगाए जाते हैं, और उन फील्ड के जिनके फेंसेस क्या होते हैं, लो होते हैं, छोटे होते हैं, मैं क्या करता हूँ, उनको रात में जंप करके उस पार चला जाता हूँ, फील्ड में चला जाता हूँ, आई जंप ओवर द लो फेंसेस, ठीक है, ढेंचू यहाँ पर है और वो यहाँ से उछल के इधर आ जाता है, ठीक है, लो फेंसेस के इधर, अराउंड द वेजिटेबल एंड फ्रूट फील्ड्स, एंड देन आई कैन ईट एंड ईट एंड ईट, और फिर मैं खाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ, और बस खाता ही रहता हूँ। And then sing and sing, thought Mr. Shergala. But he very polite, said nothing and only smiled. और फिर गाता ही रहता हूँ, गाता ही रहता हूँ, गाता ही रहता हूँ, गाता ही रहता हूँ, ठीक है। ऐसा मिस्टर शेरगला क्या कहते हैं, सोचते हैं, मन ही मन में अपने सोच रहे हैं, ठीक है। जब ढेंचू कहते हैं ना कि बस मैं फील्ड से जंप करके उधर चला जाता हूँ और मैं फल सब्जियों को बस खाता ही रहता हूँ, खाता ही रहता हूँ, और बस खाता ही रहता हूँ। फिर जयकॉल अपने मन में सोचता है, अच्छा, और उसके बाद फिर गाता ही रहता हूँ, गाता ही रहता हूँ, और फिर गाता ही रहता हूँ ठीक है। बट ही वेरी पोलाइटली, पर वो कहते बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही हम्बल थे, ठीक है, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही हम्बल थे। सेड नथिंग एंड ओनली स्माइल, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस क्या किया, ढेंचू की बातों को स्माइल करके ऐसा करके छोड़ दिया। एज द जैकॉल डिड सो, अ थॉट क्रॉस्ड हिज माइंड, और जैसे ही जैकॉल ने मुस्कुराया उसके दिमाग में एक थॉट आया, थॉट मतलब एक आइडिया आया,
ठीक है. If he become friends with Dhechu, perhaps the donkey would carry him across the fences too, so that he too could eat his fill, not of the vegetables and fruit, but of the rats and mice and little snakes that live in the those fields. ठीक है. और जब ढेचू ने ये बताया कि मैं ऐसे फेंसेस वेंसेस क्या करता हूँ, जंप करके उस फील्ड में चला जाता हूँ और फिर वहाँ जाके वेजिटेबल और फ्रूट्स खा लेता हूँ. ठीक है. तो ये बात सुनते ही जैकॉल के दिमाग में क्या आया, एक थॉट आया, एक आइडिया आया. ठीक है. क्या आइडिया आया कि अगर वो डोंकी के साथ, ढेचू के साथ क्या कर ले, दोस्ती कर ले, तो शायद, शायद परहैप्स मतलब शायद, द डोंकी वुड कैरी हिम अक्रॉस द फेंसेस, तो शायद जो गधा है मतलब जो ढेचू है वो भी उसको क्या करेगा, फेंसेस के उस पार ले जाएगा. ठीक है. वुड कैरी हिम, उसके अपने साथ उसको फेंसेस के उस पार अक्रॉस द फेंसेस ले जाएगा, सो दैट ही टू कुड ईट हिज फिल, और शायद तब फिर जैकॉल भी अपना पेट भर के, कुड ईट हिज फिल मतलब अपना पेट भर के, एकदम बेली को फुल करके वो भी खाना खा पाएगा. नॉट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. ठीक है. वेजिटेबल फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं. वेजिटेबल फ्रूट्स, जैकॉल लोग वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं खाते. वो तो क्या खाएंगे, वो खाएगा रैट्स, माइस, स्नेक्स. ठीक है. जो कि उस फील्ड में रहते हैं, दैट लिव इन दोस फील्ड्स. ठीक है. Times were hard, and Mr. Shergala had not eaten well for days. अभी दिन बहुत मुश्किल के चल रहे थे और मिस्टर शेरगला बहुत दिनों से कुछ भी अच्छे से नहीं खाए थे. ठीक है. द थॉट ऑफ फूड ब्रॉट ए ग्लीम ऑफ हिज आइज, और खाने की बात सोच कर मिस्टर शेरगला की आंखें क्या हो गई, चमक सी उठी. ग्लीम ऑफ हिज आइज मतलब आंखें क्या, चमक सी उठी. वेल सर, मिस्टर शेरगला सेड टू ढेचू, why don't you practice your songs softly in forest during the day? I will listen to you and help you sing better. मिस्टर शेरगला ढेचू को एक आइडिया देते हैं कि वाई डोंट यू प्रैक्टिस योर सॉन्ग सॉफ्टली इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द डे. कहता है कि आप दिन के टाइम में जंगलों में चल के अपने गाने का प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा और सॉफ्टली सॉफ्टली गाकर उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं. आई विल लिसन टू यू एंड हेल्प यू सिंग बेटर. मैं आपके गानों को सुनूंगा और मैं आपका हेल्प करूंगा और अच्छा गाना गाने में. ठीक है. हेल्प यू सिंग बेटर. एट नाइट यू कैन टेक मी विथ यू इन टू द विलेज गार्डन सो दैट वी कैन ईट. और रात में आप मुझे क्या करना, विलेज गार्डन में अपने साथ ले चलना, सो दैट वी कैन ईट, ताकि हम लोग फिर वहाँ पर चल के खाना खा सकें. ठीक है. देन व्हेन वी आर फुल you can come back to the forest and perform a proper concert as loudly as you want under the stars and the moon. ठीक है. और फिर क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे चल के एकदम पेट भर कर, वी आर फुल, जब हम लोग एकदम पेट भर के खाना खा लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जंगल में आ जाएंगे. यू कैन कम बैक टू द फॉरेस्ट. ठीक है. जंगल में वापस आ जाएंगे एंड परफॉर्म अ प्रॉपर कॉन्सर्ट, और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रॉपर कॉन्सर्ट परफॉर्म करेंगे. कॉन्सर्ट मतलब एक स्टेज शो. ठीक है. म्यूजिशियन जो स्टेज शो करते हैं उनको कॉन्सर्ट कहते हैं. ठीक है. तो वो कहते हैं कि हम लोग खाना खाने के बाद वहाँ से वापस जंगल में आएंगे और वहाँ पर एक प्रॉपर एक स्टेज शो करेंगे, एक कॉन्सर्ट करेंगे, जहाँ पर आप जितना चाहे उतनी तेज गाना गा सकते हैं, एज लाउडली एज यू वांट. ठीक है. अंडर द स्टार्स एंड द मून्स. ठीक है. चांद सितारे एकदम आकाश में, एकदम स्काई एकदम चमकता रहेगा, मून रहेगा, स्टार रहेगा, और आपका गाना आहा हा एकदम, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा. ठीक है. ढेचू could hardly believe his ears. A jackal wanted to help him become a great singer. मतलब उसके ढेचू को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था. हार्डली मतलब हार्डली क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है. ठीक है. एक नेगेटिव होता है. ठीक है. मुश्किल से ही. ढेचू कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स. ढेचू को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था. अ जैकॉल वांटेड टू हेल्प हिम बिकम अ ग्रेट सिंगर. एक जैकॉल उसका हेल्प करना चाहता है एक ग्रेट सिंगर बनने में. And all he had to do in return was carry him over the low fences into the vegetable gardens. और बदले में, and all had to do in return मतलब बदले में, in return मतलब बदले में उसे क्या करना था, was carry him मतलब
उस जैकॉल को लेके जाना था कहाँ, ओवर द लो फेंसेस इनटू द वेजिटेबल गार्डन, और बदले में बस उसको जैकॉल को क्या करना था, उसको उस वेजिटेबल गार्डन में साथ में लेके जाना था. दिस वॉज अ बार्गेन, दिस वॉज अ फ्रेंडशिप, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑन हिज जर्नी टू बिकमिंग अ सिंगिंग स्टार. ठीक है, दिस वॉज अ बार्गेनिंग, यही था उसके ज़िंदगी का क्या मोल भाव, यहीं पे उसे डिसाइड करना था. बार्गेनिंग मतलब मोल भाव, हम लोग मोल भाव करते हैं ना, उसे हम लोग बार्गेनिंग कहते हैं. ठीक है, दिस वॉज फ्रेंडशिप, और यही थी उनकी दोस्ती. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑन हिज जर्नी टू बिकमिंग अ सिंगिंग स्टार, और वो इस और ढेचू की ज़िंदगी का ये पहला कदम था एक सिंगिंग स्टार बनने का. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑन हिज जर्नी टू बिकमिंग अ सिंगिंग स्टार. For this was Techu's secret ambition to sing songs that all the animals of the forest and all the villagers around would love to hear. ठीक है, और ढेचू का एक सीक्रेट एम्बिशन था कि वो एक दिन ऐसा गाना गाए कि जंगल के सारे जानवर और सारे विलेजर्स उसके गानों को क्या करें, पसंद करें, सुनना पसंद करें. ठीक है, वुड लव टू हियर. Often he imagined himself singing away while the audience around him clapped and cheered and demanded one more song and yet another. Often, अक्सर वो इमेजिन करता था, क्या इमेजिन करता था कि वो स्टेज पे है और वो गाना गा रहा है और उसके चारों तरफ क्या है, ऑडियंस बैठे हुए हैं, स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठे हुए हैं, और वो ऑडियंस क्या कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ढेचू 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 ढेचू, एंड डिमांडेड वन मोर सॉन्ग. ठीक है, और जब ढेचू एक गाना ख़त्म करता है तो पब्लिक जो होती है, ऑडियंस होता है, वो डिमांड करता है वंस मोर वंस मोर वंस मोर. तो ढेचू क्या करता था, उनके वंस मोर का एक के लिए एक गाना और गाता था, और उसके बाद जब वो ख़त्म करता तो फिर से वो लोग क्या करते थे, वंस मोर येट अनदर, और फिर एक और से फिर गाना, ये गाना गाने पे गाना ढेचू गाता रहता था. ऐसा वो इमेजिन कर रहा है. ठीक है, आगे. Oh, yes, said Dhechu to Mr. Shergala. That is a lovely idea, and I will very happy to take you to the garden. And before that, practice in the forest while you listen. कहता है, oh yes. ढेचू कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है. दैट इज़ अ लवली आइडिया, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक यू टू द गार्डन. ठीक है, और कहता है ढेचू कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने साथ गार्डन में ले जाना. ठीक है, गार्डन मतलब वही फील्ड में, वेजिटेबल और ग्राउंड फ्रूट फील्ड की बात कर रहा है. गार्डन मतलब वो नहीं जहाँ फूल पत्तियाँ, गार्डन मतलब वहाँ पे जहाँ खेती बाड़ी हो रहा है, उसकी बातें कर रहे हैं. ठीक है, बिफोर दैट प्रैक्टिस इन फॉरेस्ट वाइल यू लिसन. लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जंगल में चलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपको मेरे गानों को सुनना पड़ेगा. ठीक है, द सन वॉज हाई इन द स्काई बाय द टाइम दे गॉट टू द फॉरेस्ट. और जब वो जंगल में जा रहे थे उस समय कैसा टाइम था, द सन वॉज हाई इन द स्काई. हाई इन द स्काई मतलब एकदम ठीक सर पर. ठीक है, सूरज ठीक सर पर था. 12 बजे होता है ना, सूरज एकदम ठीक सर के ऊपर होता है, एकदम दोपहर का टाइम होता है जो गर्मियों के मौसम में. ठीक है, वही चीज़ था. द सन वॉज हाई इन द स्काई मतलब सन एकदम ठीक सर के ऊपर था. 12 बजे दोपहर हो रहे थे एकदम. बाय द टाइम दे गॉट टू द फॉरेस्ट, और उस समय वो लोग कहाँ थे, फॉरेस्ट में जा रहे थे. ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर स्लीपिंग इन द हीट. ठीक है, ऑल द एनिमल्स, और जितने भी एनिमल्स थे उस फॉरेस्ट में वो लोग क्या कर रहे थे, उस वक्त वो लोग सो रहे थे. स्लीपिंग इन द हीट मतलब दोपहर के टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सो रहे थे. इमेजिन देयर शॉक व्हेन दे हर्ड ढेचू स्टार्ट सिंगिंग ढेचू ढेचू ढेचू, एंड देन सम मोर ढेचू ढेचू ढेचू. ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हो उनके शौक को, मतलब जो बाकी एनिमल थे उनके शौक, उनको कैसा लगा कि वो सो रहे हैं और अचानक से कोई तेज से चिल्ला रहा हो ढेंचू ढेंचू ढेंचू, तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी. ठीक है, वो लोग शौक हो गए. ठीक है, और फिर और ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा, एंड देन सम मोर, फिर से ढेंचू ढेंचू. ठीक है, दे फर्स्ट होप द ब्रेइंग वुड स्टॉप, बट ऑफ कोर्स इट वॉन्ट, फॉर ढेंचू was practicing for his first big concert. ठीक है, दे फर्स्ट होप द ब्रेइंग वुड स्टॉप. पहले तो जो जानवर थे जो जग गए थे वो लोग सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, गा लेने तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये खुद ही चुप हो जाएगा. बट ऑफ कोर्स इट वॉन्ट, लेकिन वो गाना उनका
ढेचू का रुका नहीं। फॉर ढेचू वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर हिज फर्स्ट बिग कॉन्सर्ट। क्यों वो गाना क्यों नहीं रुका? क्योंकि ढेचू अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा कॉन्सर्ट गाने की वो प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है। वन बाय वन एनिमल्स ग्रोन एंड बिगेन टू लीव द फॉरेस्ट। एक 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 करके जितनी भी एनिमल्स थे वो गुस्से से, ग्रोन मतलब गुस्से से, वो क्या करने, वो वहाँ से जंगल को छोड़कर जाने लगे। फर्स्ट द बर्ड्स फ्लू अवे। पहले वहाँ पे जो बर्ड्स थे वो उड़ के चले गए। एंड देन रैबिट स्कैम्पर्ड अप। और फिर रैबिट भी चले गए। द स्क्वायरल्स एंड द फॉक्सेस लेफ्ट टू। स्क्वायरल और फॉक्सेस भी वहाँ से चले गए। फाइनली द मदर लेपर्ड ऑल्सो कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर। और लास्ट में जो मदर लेपर्ड थी वो भी कुड नॉट स्टैंड इट, मतलब कि वो भी इस गाने के सामने टिक नहीं पाई और वो भी वहाँ से क्या हुआ, उठकर चली गई। एंड शी woke up her sleeping cubs and they too strolled away। ठीक है, वो भी अपने सोते हुए बच्चों को, कब मतलब लेपर्ड के बच्चों को कभी तो कहते हैं, वो अपने सोते हुए बच्चों को जगाई और वो वहाँ से वो भी क्या हुआ, चली गई। एंड मिस्टर शेरगला, he gritted his teeth and smiled and thought only about all the wonderful food he would eat that night in the village fields। और मिस्टर शेरगला का क्या हुआ, मतलब मिस्टर जैकॉल जो कि ढेचू के साथ थे, उनका क्या हुआ? वो कुछ नहीं कर रहा था। ही ग्रीटेड हिज टीथ, वो अपने दांतों का एकदम चमका रहा था। एंड स्माइल्ड, और वो लालची एकदम फेस एक्सप्रेशन बना के वो गया, उसने स्माइल किया। और वो सिर्फ किसके बारे में सोच रहा था? वो वंडरफुल फूड के बारे में सोच रहा था जो कि आज रात उसको विलेज फील्ड में मिलने वाला था। ठीक है। एंड वंस द सन वेंट डाउन एंड डार्कनेस फेल, ढेचू टुक मिस्टर शेरगला टू द एज ऑफ द वेजिटेबल गार्डन। ठीक है। एंड वंस द सन वेंट डाउन, और एक बार जब सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, ढेचू टुक मिस्टर शेरगला टू द एज ऑफ द वेजिटेबल गार्डन। ढेचू ने जो मिस्टर शेरगला था, जैकॉल को, वो वेजिटेबल गार्डन के किनारे पर ले गए। एज मतलब किनारा। ठीक है, जैसे कि ये रहा, ये फेंसेस है। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर क्या है, ये वेजिटेबल फ्रूट गार्डन है, फील्ड है, यहाँ पे खेती होता है इनका। तो वो लोग कहाँ पे थे? एज पे, मतलब यहाँ किनारे पर थे। ठीक है, दोनों जना। ठीक है, ये ऐसे किनारे पर खड़े हैं। पुट हिम ऑन हिज बैक एंड जम्प्ड ओवर द फेंस। ठीक है, तो ढेचू ने जैकॉल को अपनी पीठ पर बैठाया और वो क्या किया, और वो फेंसेस से जंप कर गया, जंप करके अंदर आ गया। What a feast lay ahead of them. Green cucumber, orange pumpkins and juicy watermelons for ढेचू। ठीक है, और क्या उनके सामने फीस्ट, फीस्ट मतलब एकदम त्यौहार था, मतलब एकदम खाने का मेले लगे हुए थे। एकदम ग्रीन कुकुम्बर लटके हुए थे, ऑरेंज पम्पकिन वहाँ रखे हुए थे, और जूसी वाटरमेलन ढेचू के लिए। एंड लॉट्स ऑफ रैट्स एंड स्मॉल एनिमल्स फॉर मिस्टर शेरगला। और ढेर सारे, बहुत सारे चूहे और छोटे छोटे इंसेक्ट एनिमल जो होते हैं वहाँ पे मिस्टर शेरगला के लिए। एंड दे एट एज द मून रोज एंड दे एट टिल दे कुड ईट नो मोर। ठीक है, और फिर वो खाते गए और बस खाते ही गए, और तब तक खाएं जब तक चांद एकदम ऊपर नहीं आ गया। और इतना खाएं कि जब तक उनका पेट खुद जवाब नहीं दे दिया कि बस अब नहीं, और नहीं खा पाएंगे, पेट में एकदम जगह नहीं है, तब तक दोनों जना बस क्या किए, खाते ही गए, खाते ही गए। मिस्टर शेरगला had not eaten so much in week and month. He was so full he crawled to a corner and fell asleep। ठीक है, मिस्टर शेरगला हैड नॉट ईटन सो मच इन अ वीक एंड मंथ। और मिस्टर शेरगला मतलब कई महीनों से, कई हफ्तों से कुछ नहीं खाए थे। ठीक है, ही वॉज सो फुल ही क्रॉल्ड टू अ कॉर्नर एंड फेल asleep। और वो
इतना ज़्यादा फूल हो गया था कि वो चल तक नहीं पा रहा था। ही क्रॉल्ड मतलब वो रेंगते हुए। कौन? इसके ही कौन है यहाँ पे? जैकवाल की बात कर रहे हैं। जैकवाल इतना ज़्यादा खा लिया था कि वो अपने पैर तक खड़ा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो रेंगते हुए कहाँ चला गया? एक कॉर्नर में, और वहाँ जाकर वो लेट गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ये है ना, ये था आपका फील्ड उसका, वेजिटेबल्स का। ठीक है, तो वो खाते हुए जैसे यहाँ पे खा रहा था, वो खाते खाते एकदम थक गया, तो फिर वो रेंगते हुए यहाँ पे इस कोने में यहाँ पे जाके ऐसे टेक लगाकर वो लेट गया। ठीक है, डेचू डिड नॉट इवन नोटिस बिकॉज ही वॉज रेडी टू बिगन हिज कॉन्सर्ट। डेचू ने मतलब उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जयकॉल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब वो रेडी हो चुका था किसके लिए? अपने कॉन्सर्ट के लिए। टू he was ready to begin his concert, and begin he did, and out flowed his wonderful crowd pleasing song. और फिर क्या? बस एकदम क्राउड प्लीजिंग सॉन्ग। एक मतलब क्राउड प्लीजिंग सॉन्ग मतलब कि जो क्राउड को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, उसने बस शुरू कर दिया फिर गाना गाना अपना, ढेंचू 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 ढेंचू, ऐसा करके वो गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। मिस्टर शेरगला jumped awake and ran to warn डेचू टू स्टॉप। मिस्टर शेरगला मतलब एकदम शॉक हो गए एकदम, अरे बाप रे ये क्या हो गया। वो तुरंत उछले, एकदम जंप करके जग गया, और वो दौड़ के किसके पास गया? ढेचू के पास, और उसे वार्न किया कि चुप हो जाओ, वांट टू स्टॉप, because in the light of the moon all the villagers would be able to see the donkey who had eaten their vegetables। ठीक है, क्यों उसे क्यों चुप करा रहे थे? क्योंकि ये जो चांद रात में जो निकला था, चांद की जो रोशनी थी, ठीक है, उसमें साफ साफ देख रहे थे दोनों जना। कौन? ये जैकॉल और ढेचू दोनों ही क्या एकदम साफ साफ उस चांद की रोशनी में दिख रहे थे। और अगर उसका ये गाना सुनकर विलेजर्स आ जाते हैं तो वो क्या आराम से ढेचू को पहचान लेते हैं कि ढेचू ही उनके खेत को खा गया है, उनके वेजिटेबल्स को खा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखे ना, बिकॉज इन द लाइट ऑफ द मून ऑल द विलेजर्स वुड एबल टू सी द डोंकी। क्योंकि लाइट ऑफ द मून में सारे विलेजर्स डोंकी को आराम से देख सकते थे, जो कि हु हैड ईटेन देयर वेजिटेबल, जो कि उनके वेजिटेबल्स को खा गया था। इनफ इनफ, he shouted, you will wake them up, you will wake them up, wait till we are back in the forest। और तभी जैकॉल एकदम डर जाता, चिल्लाता, इनफ, बस बस, रुक जाओ, यू विल वेक देम अप, तुम उनको जगा दोगे, रुक जाओ ढेचू भाई, रुक जाओ, तुम उनको जगा दोगे, थोड़ा सब्र करो जब तक हम लोग कहाँ ना पहुँच जाए। वेट टिल वी आर बैक इन द फॉरेस्ट, जब तक हम लोग जंगल में वापस ना पहुँच जाए। तुम अपने इमोशन को थोड़ा क्या करो, कंट्रोल करके रखो, गाना मत गाओ। ठीक है, but Deju was in a song world of his own, and nothing the jackal said stopped him। लेकिन ढेचू तो भाई अपने गानों की ही दुनिया में था। ठीक है, और जैकॉल की कोई बातें ढेचू को रोक नहीं पा रहा था, एंड नथिंग द जैकॉल सेड स्टॉप्ड हिम। ठीक, लाइट्स वेंट ऑन इन विलेज, मैन एंड वेमेन केम रनिंग आउट येलिंग। ठीक है, और ढेचू के अपने गाने की वजह से क्या हुआ, अब सारे विलेजर्स जग गए थे और वो अपने घर की बत्तियों को, लाइट को जला दिए थे। और मैन एंड वुमेन केम रनिंग आउट येलिंग, और जो औरतें थीं और जो आदमी थे चिल्लाते हुए, हाथों में डंडा लेके, कोई डंडा लिया है तो कोई ईंटा पत्थर लिया, कुछ लेते हुए क्या करे, वो दौड़ के आने लगे। ठीक है, केम रनिंग आउट येलिंग मतलब चिल्लाना, विथ स्टिक्स एंड स्टोन्स इन देयर हैंड। ठीक है, देखिए उनके हाथ में क्या था, स्टिक्स थे, लाठी डंडे थे, और कुछ के हाथ में तो क्या थे, पत्थर थे। ठीक है, मिस्टर शेरगला टुक वन लुक एट दैम, फाउंड अ क्रैक इन द फेंस, स्मैश थ्रू इट एंड रैन फॉर हिज लाइफ। ठीक है, मिस्टर शेरगला जो था, जैकॉल जो था, उसने पलट के गांव वालों की तरफ एक बार देखा, फिर उसने देखा कि फेंस में क्या है, एक क्रैक है, मतलब कि ऐसा करके फेंस था। ठीक है, ऐसे करके फेंस है, और फेंस में यहाँ पे क्या था, एक ऐसे क्रैक था। उसने देखा कि इधर से गांव वाले आ रहे हैं दौड़ के, और कुछ के हाथ में डंडे हैं तो कुछ के हाथ में ईंटें पत्थर हैं। उसने देखा और उसने ये क्रैक देखा, और बस कुछ नहीं, बस वो यहाँ से क्रैक से निकला और भागते हुए सीधे जंगल की तरफ
चला गया। ठीक है, मिस्टर शेरगिल टुक वन लुक एट दैम, एक बार बस गांव वाले की तरफ देखा। फाउंड अ क्रैक इन द फेंस, और फिर उसको बाड़े में एक क्रैक सा दिखा। ठीक है, स्मैश्ड थ्रू इट, और वो उसके स्मैश मतलब तुरंत दम सट से निकला। एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो वहाँ से दौड़कर भाग गया। Dechu saw the villagers too from the corner of his eyes, but he thought they were bringing flowers for him and they were shouting their joy at his songs. ठीक है, ढेचू सॉ द विलेजेस टू, और ढेचू ने भी विलेजर्स को देखा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ढेचू ने विलेजर्स को नहीं देखा, ढेचू ने भी विलेजर्स को देखा। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, और अपने मतलब कैसे जैसे देखते हैं जब हम लोग पीछे देखते हैं तो जैसे कौन अपने आई को कॉर्नर में कर लेते हैं ना, वैसे ढेचू ने भी देखा। बट ही थॉट, लेकिन ढेचू को क्या लगा, ढेचू को लगा दे वर ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर हिम। उनके जो गांव वाले थे जिनके हाथ में वो लाठी थी, वो ढेचू को क्या लग रहा था कि उनके हाथ में क्या है, फ्लावर है, वो ढेचू के लिए फ्लावर लेके आ रहे हैं। जैसे नहीं होता सेलिब्रिटी के लिए लोग फ्लावर्स लेके दौड़ते हैं। ठीक है, पिक्चरों में देखते होंगे या फिर कभी दिखाते हैं न्यूज़ में कि सेलिब्रिटी के लिए लोग क्या तो दौड़ के फ्लावर लेके जाते हैं। उसी तरह उसको भी लग रहा था गाँव वाले उसके लिए क्या लेके आ रहे हैं, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं। एंड दैट दे वर शाउटिंग देयर जॉय एट हिज सॉन्ग। ठीक है, और जो गाँव वाले चिल्ला रहे थे ना, मारो मारो मारो, इस गधे को मारो, इसने हमारा खेत खा गया। लेकिन ढीचू को क्या लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे वाह ढीचू बहुत अच्छा गाना गा रहे हो तुम, तो एकदम छा गए, शानदार हो तुम तो। ठीक है, ऐसे करके ढीचू को लग रहा था कि वो लोग उसके गाने की तारीफ कर रहे, चिल्ला उसके गाने के लिए चिल्ला रहे हैं। ठीक है, चीयर अप कर रहे हैं उसे। एंड ही केप्ट सिंगिंग लाउडर एंड लाउडर टिल देवर ओ सो क्लोज। ठीक है, और वो लगातार बस गाना ही गाता चला जाता, और इसलिए ढेचू क्या कर रहा था, गाना ही गाता चला जाता, गाना ही गाता चला जाता है। एंड ही केप्ट सिंगिंग, लगातार वो गाना ही गा रहा था। लाउडर एंड लाउडर, तेजी से एकदम और तेज गाता चला जा रहा था। टिल देवर सो क्लोज, और तब तक जब तक वो एकदम पास नहीं आ गए। एंड देन द फर्स्ट स्टोन स्टक हिम, और तभी एक पत्थर आके सीधे उसे लगता है धड़ से। ठीक है, स्ट्रक हिम मतलब उसे लगता है। ठीक, soon he was surrounded by the villagers who beat him first for eating their fruit and vegetables and then for waking them up. ठीक है, और जैसे उसे पहला पत्थर लगता है उसका सपना वहीं धड़ से टूट जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब उसे सब कुछ सच सच दिखाई देने लगता है कि वो गांव वालों से घिर चुका है। कुछ के हाथ में डंडा है तो कुछ के हाथ में पत्थर। सुन ही वॉज सराउंडेड बाय द विलेजर्स हु बीट हिम, और वो गांव वाले फिर क्या बेचारे ढेचू की जो मरम्मत किए फिर तो पूछो ही मत। पहले तो उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि ढेचू ने उनका फ्रूट और वेजिटेबल को खा गया था, उनके खेत को पूरा खा गया था। और फिर से मारा, दोबारा मारा, क्यों क्यों मारा दोबारा, क्योंकि गांव वाले बेचारे सो रहे थे और वो रात में जाके अपना गाना गाने लगा था, तो इस गुस्से में भी गांव वाले ने भी उसको मारा। पुअर ढेचू, ही स्टैगर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड एंड द क्रूएल विलेजर्स। बेचारा ढेचू वो वहाँ से लड़खड़ाते हुए वहाँ से विलेज से और क्रूएल विलेजर से, दुष्ट विलेजर से क्या हुआ, वो पीट पीट के अपने फॉरेस्ट की तरफ आ गया। हिज हेड हंग मिजरेबली लो, और उसका सर अब क्या बहुत दुख से एकदम नीचे की तरफ झुका हुआ था। देखते हैं जब कभी कोई गम में रहता है तो उसका सर एकदम ऐसा करके नीचे झुका रहता है। ठीक है, सैड पीपल क्या कहते हैं, गर्दन झुका के रहता है, उसी तरह ये बेचारा ढेचू भी क्या था, अब गर्दन झुका कर था। ठीक है, ओनली पेन लिटिल मॉन्स स्केर्ड हिज लिप्स। ठीक है, उसके मुंह से बस अब बेचारे के मुंह से क्या निकल रहा था, दर्द भरी आवाज़ें निकल रही थी। ठीक है, दर्द भरी, जैसे कहते हैं जब चोट लगती है तो कहते हैं ऐसा कहते हैं, ऐसे उसके मुंह से वो निकल रहा था। ओनली पेन लिटिल मॉन्स स्केप्ड हिज लिप, नो वन अंडरस्टैंड्स ग्रेट आर्टिस्ट ही थॉट। और फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि असली कलाकार की किसी को कद्र नहीं है, किसी को पहचान नहीं है असली कलाकार की। नो वन अंडरस्टैंड ग्रेट आर्टिस्ट मतलब असली कलाकार की किसी को पहचान नहीं है। आई एम गोइंग टू कीप ऑल माई प्रीसियस सॉन्ग्स टू माई सेल्फ। मैं अपने सारे गाने जो प्रीसियस सॉन्ग हैं मैं सिर्फ अपने लिए रखूँगा। आज के बाद मैं इनको कभी भी अपने गाने गाकर नहीं सुनाऊँगा। एंड सो एंड्स
A little tale of Teju, not in song but in sad silence. ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डेचू की स्टोरी। एक गाने के साथ तो नहीं, लेकिन एक दर्द के साथ ज़रूर, सैड साइलेंस के साथ। ठीक है, इसलिए हमें जल्दी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभी होता है कोई अच्छा गाना नहीं गाता है, लेकिन फिर भी हमें शायद अगर हम उनका सपोर्ट सपोर्ट कर दे तो वो अच्छा गाना गाने लगे, नहीं अच्छा तो थोड़ा तो बेटर गा ही लेंगे। सो कीप सपोर्टिंग इफ समवन इज डूइंग समथिंग, एंड इफ यू फाउंड समथिंग रॉन्ग इन इट, सो जस्ट गो एंड हेल्प देम। आप जाइए, उनकी मदद करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि बुरा तो पूरा 2020 में ही हो रहा है। पूरा 2020 ही बुरा रहा है, तो अगर आप कुछ अच्छा कर देंगे तो शायद 2020 में कुछ अच्छा भी हो जाए। सो डू समथिंग फॉर बेटर। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई एम योर रीडर सुधीर सिंह। Keep smiling, keep studying. See you guys soon.